अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 19 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप हजरात जब लाइक करते हैं तो हौसला अफजाई होती है ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएँ। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। रियाद से खबर आई है कि एक गैर मुल्की अरब शहरी के खिलाफ वजारत अमल ने भरपूर कार्रवाई की है, जो कि अपने मुलाजमीन जो उसने रखे हुए थे काम के दौरान उनके साथ रवैया उसका सही नहीं था। लेबर लॉ के आर्टिकल 61 के मुताबिक कोई भी शख्स काम के दौरान किसी दूसरे शख्स के साथ अगर उसका रवैया अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस गैर मुल्की शख्स ने अपने मुलाजमीन को ये कहा कि वो काम के दौरान सफाई भी करें। इस पर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं है कि हम सफाई करें, इसके लिए अलग से आपको हायरिंग करनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो उस पर उसने उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया, जिस पर वजारत अमल ने ये कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर वजारत अमल ने एक्शन लेकर इस गैर मुल्की शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे गिरफ्तार करके इसे जुर्माना करने के बाद डिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आप इस खबर से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी हों, उन्हें मुकम्मल ये हक हासिल है कि कोई भी अगर शख्स उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करता है तो सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 61 के तहत बुरा रवैया इख्तियार करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। लिहाजा अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एविडेंस आता है जिसमें कोई शख्स आपसे बदतमीज़ी करता है तो लाजमी इसकी शिकायत वजारत अमल से करें। आपको इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल इस बारे में सपोर्ट मिलेगी। वजारत अमल का जो हेल्पलाइन नंबर है 19911, इस पर आप अपनी ज़ुबान हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी और तेलुगु वगैरह, इसके अलावा दीगर जो भी उसमें ज़ुबानों का ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस खबर को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि किसी भी शख्स के साथ अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो वो उसको इस बारे में मालूमात हों, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद मालूमात ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात में देखे गए हैं। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि खादमैन हरमैन शरीफैन ने 25 रमज़ान को मक्कातुल मुकरमा में तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस को मदऊ किया है। इस सिलसिले में अगले कुछ दिनों में मक्कातुल मुकरमा में बाकायदा इसके इंतज़ाम शुरू कर दिए जाएंगे। लिहाजा अगले कुछ ही दिनों में मक्कातुल मुकरमा में तमाम जो अरब कंट्रीज़ के जो अहम ओहदेदार हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात की अहमियत मुसलमानों को बताने के लिए जहाँ पर कुरान पाक में नमाज का ज़िक्र करते हैं उसके साथ ही लाजमी ज़कात का भी ज़िक्र करते हैं, क्योंकि नमाज का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है और ज़कात का ताल्लुक़ बंदों के हकूक़ के साथ मुंसलिक होता है। लिहाजा इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के हकूक़ को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया है। इसी सिलसिले में सऊदी जो अथॉरिटी है, जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात, उन्होंने कहा है कि ममलिकत में वो तमाम अफराद जो कि ज़कात के ज़ुमरे में आते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है ज़कात, वो अब उनकी आसानी के लिए ये ज़कात का सिस्टम ऑनलाइन भी कर दिया गया है। लिहाजा तमाम अफराद विदिन 1 मिनट अपनी ज़कात कैलकुलेट करके उसे मुस्तकीन तक पहुँचा सकते हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत जो ज़कात अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनके पास ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है तो वो भी इसे ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं उन्हें वाज़ह तौर पर यह कहा है कि अगर उनकी कंपनी या कफ़ील उनके अकामा बनाने में किसी भी किस्म की ताख़ीर करती है तो लाजमी तौर पर जवाज़ात या वजारत अमल या लेबर कोर्ट से फ़ौरी तौर पर रजू करें। वो इस बात का इंतज़ार ना करें कि उनका अकामा उनकी कंपनी अगर नहीं बनाती तो वो क्या करेंगे। इस बारे में जवाज़ात ने वाज़ह तौर पर कहा है
कि लाजमी तौर पर लेबर कोड, वजारत अमल या जवाज़ात के ऑफिस में आकर इस सिलसिले में कम से कम अपनी कंप्लेन ज़रूर लॉन्च करें। वजारत अमल का हेल्पलाइन नंबर है 19911, वहाँ पर ये इसकी शिकायत ज़रूर करें और इस सिलसिले में फौरी तौर पर इस कंपनी कफ़ील से पूछताछ की जाएगी कि उसने अपने मुलाजमीन का या तो फाइनल एग्ज़िट लगाना लाजमी होगा या उनका अकामा बनाना ज़रूरी है। इस सिलसिले में क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बड़ी अक्सरियत ने इस तरह की कुछ शिकायत की हैं कि उनका अकामे की ताख़ीर की वजह सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी की या कफ़ील की अपनी नेगलिजेंसी लापरवाही है, इसमें उनका ज़्यादा कसूर नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों इंतज़ार ना करें, अगर आपके साथ इस तरह की कुछ मुश्किलात हैं तो फौरी तौर पर जवाज़ात वज़ारत अमल या लेबर कोर्ट से रुजू करें। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों के सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 6 इलेक्ट्रिक स्टेशन भी कायम कर दिए गए हैं, जहां से जो आने वाली जदीद कारें हैं उनको रिचार्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले में 2019 के आखिर तक ममलिकत में काफ़ी कारें, इस तरह की इलेक्ट्रिक कारें नज़र आएंगी जो कि पेट्रोल की बजाय अब इलेक्ट्रिसिटी से चला करेंगी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने जापान और कोरिया के साथ बाकायदा मुआहदे भी कर लिए हैं और बाकायदा एक कारों का एक नया प्लांट सऊदी अरब में भी लगेगा जहां पर इलेक्ट्रिक कारें तैयार होंगी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि पेट्रोल पर कम से कम इन्हिसार करने के लिए सऊदी हुकूमत गौर कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि तवानाई यानी कि बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ममलिकत में चल रहे हैं कि जिससे इस बात का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि बिजली का पूरा निज़ाम जल्द अज जल्द पेट्रोल से हटकर कुदरती जो वसाइल हैं उनके ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ममलिकत में जो पेट्रोल का रेट है उसमें भी इजाफा हो सकता है क्योंकि पेट्रोल पर सऊदी हुकूमत कम से कम इन्हिसार करने जा रही है। सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में बैंक्स 25 रमज़ान से बंद हो जाएंगे, लिहाजा वह तमाम गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर जो कि अपने मुल्कों में पैसे भेजते हैं वो इससे पहले अपने जो भी पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है उसको कर सकते हैं। इस सिलसिले में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें कि कम से कम 22 या 23 मैक्सिमम तक अपने मुल्कों में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ताकि अगर किसी भी सिलसिले में पैसे वहाँ नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि ममलिकत से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी रेमिटेंस दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रश की वजह से पैसे कभी खुदा ना खास्ता इधर उधर हों तो आप उसको ईज़िली क्लेम कर सकें। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी बैंकों की जो टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है और इफ्तारी के बाद भी ये किसी टाइम खुलते हैं, ख़ास तौर पे वो बैंक्स जहां गैर मुल्की अफराद अपने पैसे दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। लिहाजा ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि 25 तारीख से अगले 10 दिनों के लिए बैंक्स बंद हो जाएंगे। महकमा मौसमियात ने इलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ख़ास तौर पर रियाद रीजन में रहते हैं वो बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अभी तो रियाद का मौसम काफ़ी क्लियर नज़र आता है, मगर अगले कुछ 24 घंटों में काफ़ी तब्दीली रोनमा होने की बात की जा रही है। और इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि नेक्स्ट वीक से यानी अगले हफ्ते से ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसके लिहाज से नशेबी इलाकों यानी निचले इलाकों में रहने वाले अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों अब हम नज़र डालते हैं आप हजरात की जानिब से पूछे गए कुछ अहम तरीन सवालात की जानिब, जिससे बहुत सारे मेरे भाइयों को फ़ायदा होगा, लिहाजा मज़ीद मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। दोस्तों मेरे कुछ भाइयों ने पूछा है कि मोहलत मिलने के क्या इम्कानात हैं और आउट पास की वो बात करते हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊं, मैंने आज जो ख़बर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी हुकूमत गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर रही है और तकरीबन 30 से 31 लाख अफराद को गिरफ़्तार किया है। इस सिलसिले में मोहलत मिलने के तो दूर दूर कोई इम्कानात फ़िल वक्त नहीं है, अलबत्ता नाउमीद नहीं हो सकते, मगर कोशिश करें कि अगर मुल्कों में आपने जाना ही है तो वो रास्ता अडॉप्ट करें जो कि अपने आप को कानून के हवाले करें। इस लिहाज से सऊदी हुकूमत के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने कोई ख़ास जुर्म नहीं किया है उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं।
एक और भाई ने सवाल पूछा है कि वो शख्स छुट्टी पर गया था और वहां पर छुट्टी जाने के बाद उसका इरादा बदल गया ममलिकत में वापस आने पर, मगर जब वहां के हालात देखे, महंगाई का जोर देखा, तो दोबारा ममलिकत में वापस आना चाहता है। अब वो क्या करे, इस पर वो पछता रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर लोगों के साथ इसी तरह के वाक़यात होते हैं। सऊदी अरब में रहते हुए उनकी सोच कुछ और होती है, मगर जैसे ही वो अपने मुल्कों में जाते हैं तो उनको वहाँ के हालात दोबारा से तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो पहली बार आए थे और वो दोबारा से आने की कोशिश करते हैं, मगर वो गलती कर चुके होते हैं क्योंकि छुट्टी जाने के बाद वो ममलिकत में एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन पर 3 साल की कम से कम पाबंदी लग जाती है। क्योंकि एग्जिट री एंट्री वीज़ा को अगर आपने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया तो इस सिलसिले में जाहिर सी बात है आपने कानून शिकनी की, जिसके बाद वो 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपने जाना ही है तो एक दफ़ा वापस आएँ और उसके बाद दोबारा से फाइनल एग्जिट लेकर जाएँ, ताकि इस तरह की मुश्किलात में आप ना फंस सकें। उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है, इसको आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।